हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेड अरीना। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ, हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है या एक सिंगल लाइन होती है। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा सिंपल लैंग्वेज में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता कैसे है। तो मैं आपको भी बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता कैसे है। जैसे सपोज़ करो ये नीचे प्राइस, ये है 100 रुपये किसी भी स्टॉक का प्राइस। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट गिर गिर के इस जोन पे आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस शेयर की प्राइस में जो डिमांड थी वो बढ़ गई सप्लाई से ज़्यादा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जब भी प्राइस आता है तो मार्केट में यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है डिमांड के कंपैरिजन में। जैसे ही सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पे मार्केट नीचे आने लग जाती है। तो अब इसमें होता क्या है, सपोर्ट एक कैसे होता है, जब भी मार्केट दो टाइम एक बार किसी एक जोन को आके इसमें जैसे 100 रुपये इस पे आके रिस्पेक्ट कर देती है तो एक ये सपोर्ट बन जाता है मार्केट में। ऐसे ही ऊपर होता है दो बार जब भी मार्केट एक पॉइंट को टच करेगी वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे 100 रुपये के पास आने लगेगा तो यहाँ पे जिसने खरीदा था उसको लॉस होने लगेगा। अगर ये 90 आ गया ये प्राइस तो उसको लॉस होने लगेगा। यहाँ पे मान लो 120 रुपीज़ है। ठीक है, अब जैसे प्राइस ऊपर आया, अगर ये प्राइस बीट करके 130 चला गया तो ये यहाँ पे इसको सेलर को लॉस होने लगेगा, तो यहाँ पे वो सेल करने लग जाता है तो प्राइस वापस नीचे आ जाता है। ये एक फाइट भी चलती रहती है बायर और सेलर के बीच में, बड़े प्लेयर के बीच में। तो ये अब ड्रॉ कैसे होता है मैं आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं अब मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ मेरे पास, मेरे सामने 15 मिनट का सेंसेक्स का, इसलिए मैं अभी बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि 20 नवंबर के बाद एक सेंसेक्स ही ऐसा लग रहा है जिसमें थोड़ी वोल्टिलिटी ज़्यादा होती है आफ्टर बैंक निफ्टी। या बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो जाएगी तो मैं सेंसेक्स प्रेफर करूँगा ट्रेड करने के लिए। चलो उसको छोड़िए, मैं इसमें हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, जब भी आप एज ए कोई लाइन लेते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो आपको क्या क्या देखना होता है। देखो, अब एक बार चार्ट को ऐसे जूम आउट कर दो। जब भी आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप बेहतर रहेगा कि आप उस पास्ट में चार्ट को देखोगे उस टाइम पे प्राइस ने कैसे बिहेव किया था। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये मैंने एक लाइन मार्क कर दी। फिर कैसे हम करेंगे ये रेजिस्टेंस से देखना आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे जब पहले सपोर्ट ले रहा था इसको तोड़ने से पहले देखो यहाँ पर कितनी मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया। तो जब भी कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो तो आपको मल्टीपल टचेस देने होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने टच हैं, 1 2 3 4, ये आपको मल्टीपल टचेस देने थे। इससे क्या है, थोड़ा एक्यूरेट रहता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं आपको और दिखाता हूँ ड्रॉ करके एक बार को। देखो, देखना अभी, ये एक सपोर्ट है। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम लिया, देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, पहले सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, देख रहे हो मार्केट कितनी बार रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगली जोन बन, ऐसे ऐसे अगली लाइन ड्रॉ होती जाएंगी। अगला सपोर्ट कौन सा, अगला रेजिस्टेंस कौन सा है। तो अभी जैसे ये, अगर ये ब्रेक हो, ये जैसे ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद अगला सपोर्ट कौन सा बनेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ इससे अगला सपोर्ट कैसे बन जाएगा। मल्टीपल लाइन टचेस करनी होती हैं। देखो कितनी बार टचेस किया मैंने इसको, यहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट हुआ। ठीक है, जैसे ही अभी ये ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जोन कैसे ड्रॉ होता है। जोन में कैसे देखते हैं, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मैं प्रेफर करता हूँ लाइन, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना आसान होता है। क्योंकि आप जैसे चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको पीछे में प्राइस में इस लेवल पे क्या बिहेव किया था वो भी आपको मिल जाता है। तो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाता है। जोन में क्या होता है कि जोन
थोड़ा पीछे से लेके प्राइस को ट्रैक, ये जो उसको जोन को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है। एंड ठीक है, अब मैं बताता हूँ जोन क्या है। एक बार इसको मैं डिलीट कर दे, लाइन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी ये है आज का प्राइस, आज मार्केट में कैसे बिहेव किया था। जैसे अभी ये देखोगे, ये एक सेलर का एरिया है और नीचे है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था हमने। देखो जैसे ये ब्रेक हुआ, देखो आज जैसे ही ये लेवल आज हो सपोर्ट का, जैसे ही ये ब्रेक किया अब रेजिस्टेंस बन गया। देखो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है हमारा प्राइस हमारा, उस जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन बना तो अगला सपोर्ट किधर होगा हमारा, ये लेवल। ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये एक जोन होता है। जोन ड्रॉ कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जोन ड्रॉ होते हैं, जैसे इस पे जाओगे आप, जो इसकी विक होती है ना सबसे प्री आपकी इस कैंडल की, ये आपका सपोर्ट बन गया। देखो कैसे होता है। जो जोन होता है वो होता है विक तक। आपको विक दिख रही है इस कैंडल की, ये कैंडल की जो विक है, इसका जो अपर होता है हाई हाई, विक का हाई, वो हमारा होता है मैक्सिमम। और ये कैंडल पूरा, ये हमारा एक जोन बन जाता है। इसको हम कहते हैं एक जोन। जब भी आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे ऐसे ही होता है। ऐसे ऊपर आते हैं एक बार के लिए, ऊपर आओ, देखो यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा नीचे करो, ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, विक तक पूरा विक कवर किया जाता है आपका जोन में। लाइन में क्या होता है, आपको मल्टीपल टचेस कनेक्ट करने होते हैं, चाहे वो बॉडी से कनेक्ट हो या फिर एक वो विक से कनेक्ट हो। आपको मल्टीपल वो कैंडल्स के कनेक्ट करने होते हैं पॉइंट्स। वो होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। हाँ लाइन में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जैसे आप जूम आउट करोगे तो ऐसे इसको स्ट्रेच करने में ना बड़ा दिक्कत होता है। देखो स्ट्रेच करने में बड़ा दिक्कत होता है। और लाइन में क्या होता है, आप परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। आपको मल्टीपल टचेस कनेक्ट करने होते हैं, जैसे ही कनेक्ट हुए आपका हो गया ड्रॉ। देखो नेकेड आई से आपको जो भी दिखा, रेजिस्टेंस 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 हो गया, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। जो चीज़ रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, जैसे ये सपोर्ट था, देखो पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था हर जगह, जैसे अब आई प्राइस आया यहाँ पे अब सपोर्ट का काम किया, जैसे सपोर्ट ब्रेक अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसे ही होता है, जब भी कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो अब फिर वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कैसे और कैसे ड्रॉ होता है। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।